सभी को ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण में हम लोग रुद्र संहिता युद्ध खंड षष्ठम अध्याय खंड पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। त्रिपुरासुर का वर्णन। तारकासुर के वध के उपरांत उसके तीनों पुत्र, जिनके नाम विधुन्माली, तारकाशु और कमलाक्ष थे, पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। ये तीनों महान, बलशाली, जितेंद्रिय और देवताओं के द्रोही थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत पर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे बोले, हे ब्रह्मांड, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम सभी प्राणियों से अभेद्य हो। हम अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहे तो त्रिलोकी का वध कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमरता छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही नहीं। यह सुनकर तीनों दैत्य बोले, प्रभु, हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। हमें ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए जिसमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधन उपस्थित हो तथा उन्हें देव या दानव कोई तोड़ न सके तथा अजेय हो। तारकाक्ष ने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विधुन्माली ने लोहे के पुरों के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तथा शिव जी के अतिरिक्त तुम किसी के हाथों से नहीं मारे जा सकोगे। ब्रह्मा जी तारक के तीनों पुत्रों के लिए उनकी मांग के अनुसार 3 पुरों को निर्माण कराया। इनमें से एक स्वर्ग में, दूसरा आकाश में और तीसरा पूर्ण पृथ्वी पर स्थापित किए गए। तीनों भाई अपने अपने पुरों में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप वे महान ऐश्वर्य का सुख भोगने लगे तथा एक छत्र राज्य करने लगे। इन्होंने त्रिलोकी अर्थात 3 लोकों को अपने वश में कर लिया। देवगण त्रिपुरा के कष्ट सहन करते करते दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने कष्टों को बताने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शंकर के पास जाने की सलाह दी। तब देवता भगवान शंकर के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे प्राणियों के संहारकर्ता, हे अमित तेज वाले, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान शंकर ने देवताओं से आने का कारण पूछा। इस पर देवता बोले, हे भोलेनाथ, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार करके वे हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर ही हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवताओं, ये तीनों असुर मेरे भक्त हैं, अतः मैं इसे मारने में असमर्थ हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। अब देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपने कष्टों से अवगत कराया। विष्णु जी ने उन्हें यज्ञ करने को कहा। देवताओं ने विष्णु जी द्वारा बताए गए यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से हजारों भूतगण, महान शरीर वाले और शूल आदि धारण किए हुए उत्पन्न हुए। विष्णु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम त्रिपुरों को नष्ट कर डालो। विष्णु जी की आज्ञा पाकर वे भूतगण तीनों पुरों में गए, परंतु उन पुरों में प्रवेश करते ही असुरों के प्रभाव से भस्म हो गए। शेष रह गए भूतगणों ने विष्णु जी को वहाँ के परिणामों से अवगत कराया। तब विष्णु जी ने कहा कि ये असुर शिव पूजन और धर्म कर्म के कारण अबध्य है। उन्होंने सोचा, सर्वप्रथम इनका धर्म कर्म और शिव पूजन को नष्ट करना चाहिए, तभी काम बन सकता है। उन्होंने देवताओं को भेज दिया और स्वयं उनके हित चिंतन में लग गए। नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। श्री हरि ने एक नास्तिक व्यक्ति को प्रकट किया। उसके वस्त्र मलिन थे और सिर मुंडा हुआ था। उसका नाम उन्होंने नास्तिक रखा। उसके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में काष्ठ का पात्र था। वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए और मुंह पर कपड़ा लपेटे श्रीहरि के सम्मुख खड़ा हो गया।
श्री हरि उनसे बोले, तुम मेरे अंग से प्रकट हुए हो, अतः तुम्हारा नाम अरिहन होगा। तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र को बनाओ जो वर्ण, आश्रम, धर्म से संबंधित हो, इसमें अपभ्रंश शब्दों की अधिकता हो तथा कर्म, विवाह आदि का भी वर्णन होना चाहिए। इतना समझाकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। अरिहर ने श्री हरि की आज्ञा से अपने विवेक शिष्यों का निर्माण किया। उन्हें माया में शास्त्र का ज्ञान दिया। उसके 4 शिष्यों ने पाखंड धर्म का प्रचार किया। हाथों में पात्र लेकर, नाक पर कपड़ा बांधकर घूमने लगे। हाथों में छोटी सी झाड़ू भी ले ली और जीव हिंसा के डर से धीरे धीरे चलने लगे। ये सब त्रिपुर नगर गए। वहाँ पहुंचकर इन्होंने अपनी यात्रा फैलाई और बालकों को मोहित करने लगे, परंतु शिव जी के प्रभाव के कारण वहाँ उनकी माया आसानी से फैल नहीं सकी। तब नारद जी उनके साथ त्रिपुर गए और त्रिपुरपतियों से मिले तो त्रिपुराधीश मोहित होकर उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गए। सभी त्रिपुरवासी श्री हरिहरन से दीक्षित हो गए। इस तरह समस्त त्रिपुर उनके द्वारा क्षण भर में मायामय हो गए। त्रिपुर वध की प्रार्थना और शिवरथ की रचना। अब त्रिपुरासुर ने शिव जी की पूजा छोड़ दी और सारा धर्म नष्ट हो गया। इससे लोग दुराचारी बन गए। श्री हरि ने कैलाश पर जाकर भगवान शिव की वंदना की। देवता भी उनकी प्रार्थना करने लगे। सबकी प्रार्थना पर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए और देवताओं से बोले, मुझे दैत्य के अधर्मों का पता चल गया है, इसलिए अब मैं उसका वध अवश्य करूँगा। अन्यों का वध श्री हरि करेंगे। यह सुनकर श्री हरि कुछ उदास हो गए। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु आप समर्थ हैं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए आप ही समस्त असुरों का नाश कर डालिए। मैं आपका प्रजापति और पुरोहित हूँ। श्री हरि युवराज हैं, इंद्र आज्ञा पालक सेवक हैं तथा सभी देवता आपके अधीन हैं। आप तो समस्त विश्व के सम्राट हैं। इतना कहकर भगवान शंकर बोले, हे देवताओं, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरे पास तो न रथ है, न अश्व है और न धनुष बाण है, फिर मैं युद्ध कैसे करूँगा। भगवान शिव को युद्ध के लिए तैयार देखकर समस्त देवता प्रसन्न हो गए और बोले, आप यदि युद्ध के लिए तैयार हो तो हम सभी आपके लिए इन सब चीज़ों का प्रबंध कर देंगे। इतना कहकर समस्त देवता हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। तब भगवान शिव जी ने देवताओं से कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, दिव्य सारथी और दिव्य धनुष बाण का प्रबंध करो। प्रसन्न होकर सब देवता विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने श्री हरि की आज्ञा से शिव जी के लिए एक सुंदर दिव्य रथ का निर्माण किया। यह रथ सर्वभूत युक्त सुवर्ण का था। रथ के दाहिने पहिए में सूर्य तथा बाएं पहिए में चंद्रमा का समावेश था। 12 तारे दाहिने पहिए में लगे और 16 कलाएं बाएं पहिए में जुड़े हुए थे। उनमें 12 आदित्य और चंद्रमा की 22 कलाएं और उसके बाएं ओर लगी हुई थी। इस रथ में ब्राह्मण की सभी वस्तुएं लगी हुई थी। श्री हरि और ब्रह्मा जी की आज्ञा पर यह रथ विश्वकर्मा ने बड़ा अनोखा बनाया था। रथ के तैयार हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी घोड़े लगाए। शिव जी उस रथ में सवार होकर त्रिपुर के सम्मुख पहुंच गए। भगवान शिव जी देवताओं से बोले, तुम चिंता न करो। सभी देवता हाथी, घोड़े, रथ, सिंह, वृषभ आदि पर बैठकर भगवान शिव जी के रथ के पीछे चले। आकाश से सिद्ध चारण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। शिव जी के गण तीनों पुरों में प्रवेश कर गए। तारकासुर का वध। जब भगवान शंकर विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए रथ पर आरूढ़ हुए तो उनका बाण ही नहीं चला। वे काफ़ी देर तक वैसे ही खड़े रहे। आकाशवाणी द्वारा ज्ञात हुआ कि गणेश पूजन नहीं होने के कारण गणेश जी एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर उन्हें विघ्न पहुंचा रहे हैं। भगवान शिव ने गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी प्रसन्न होकर मार्ग से हट गए। भगवान शंकर ने धनुष पर पाशुपत बाण चढ़ाकर त्रिपुर संहार की इच्छा व्यक्त की।
राक्षसों ने अनादर पूर्वक शिव जी की ओर देखा तो सभी देवताओं ने इन राक्षसों को मारने के लिए शिव जी से निवेदन किया। तभी हजारों सूर्य के समान बाणों ने त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। हजारों की संख्या में राक्षस भस्म होने लगे। राक्षसों में शिव जी की पूजा न करने के कारण हाहाकार मचने लगा। तारकाक्ष तब भस्म होने लगा तो वह भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की ओर देखकर बोला, यह तो हमें पता था कि आप ही हमें भस्म करेंगे। हमारी यह मृत्यु बड़े बड़े मुनियों के समान है। आपसे हमारी विनती है कि जन्म जन्मांतरों तक हमारी बुद्धि आप में ही लगी रहे। मैं नामक दैत्य के अतिरिक्त सभी उसमें भस्म हो गए। उसके बाद तीनों दैत्य विंधुनमाली, तारकाक्ष और कमलाक्ष शिव जी की कृपा से उनके गण हुए। शिव जी को खुश देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ मैं नामक दानव भी वहाँ आया और उन्हें प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर बोला, हे कृपा निधि, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उसने शिव भक्ति का ही वरदान मांगा। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे दृढ़ भक्ति प्रदान की। वह शंकर भगवान की आज्ञा से भूतल लोक में वास करने लगा। इसके बाद मुंडी अरिहन भी वहाँ आया और शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैंने सारा वृत्तांत भगवान शिव जी को बता दिया है और उनकी आज्ञा से ही यह सब किया गया है। तुम्हारी गति नहीं होगी, परंतु कलयुग में जो व्यक्ति तुम्हारे इस मत का सहारा लेंगे उनकी दुर्गति निश्चित है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब वे भगवान शिव जी को प्रणाम करके मरुभूमि को चले गए। इसके बाद सभी ने प्रेम पूर्वक शंकर पार्वती की पूजा की और सब अपने अपने लोगों को प्रस्थान कर गए। इंद्र को जीवन दान। एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति कैलाश पर भगवान शंकर के दर्शनों के लिए गए। भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप रखकर उनको रास्ते में ही रोक खड़े हो गए, परंतु इंद्र उन्हें पहचान न सके और उनका परिचय पूछते हुए कहने लगे कि भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी रूपी शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र ने अपने ऐश्वर्य और गर्व में भरकर उन्हें घुड़क दिया और फिर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे इसी समय वज्र से मार दूंगा, फिर देखूंगा कि तेरी रक्षा कौन करता है। इतना कहकर जैसे ही इंद्र ने उन्हें मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही शिव जी ने उनका वज्र वाला हाथ स्तंभित कर दिया। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह दिगंबर ऋषि अपने तेज से जला देगा। भुजा के स्तंभित होने से इंद्र के दुख का पारावार न रहा, परंतु गुरु बृहस्पति ने उन्हें पहचान लिया और बोले, ये तो भगवान शंकर है। वे प्रणाम करके स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। पुनः गुरु बृहस्पति जी ने प्रार्थना की कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और इंद्र के अपराध को क्षमा करें। भगवान शिव गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूं? तब बृहस्पति जी बोले, हे प्रभु, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। तब भगवान शिव जी बोले, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, इस कारण मैं तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्ध करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया और लीलाधारी भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए तथा बृहस्पति जी व इंद्र अपने लोक को चले गए। सभी को ओम नमः शिवाय।